जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 के जो एक्सरसाइज है मैथ का 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम समझेंगे। जो प्रश्न संख्या 1 का दो जो टॉपिक था उसको हम खत्म कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो पर देख सकते हैं। इस पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, इसको हम समझेंगे आसानी तरीके से। बस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए, यहाँ से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इधर थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए शुरू किया जाए। चलिए, यहाँ पे देखिए, एक बार हम इस क्वेश्चन को बता दिए हैं लेकिन आवाज नहीं आया था, इसीलिए फिर से दोबारा हमको बनाना पड़ रहा है। आप लोग भी समझिए, दोबारा रिवीजन हो जाएगा तो खराब है नहीं, बढ़िया है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को यह बताए हैं कि इसमें से देखना ये है कि आप लोगों को बड़का कौन है और छोटका कौन है। तो आप लोग ये बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है बाबू। तो चलिए, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानना है, ए। तो 867 को हम क्या मान लेंगे, ए। 867 को हम मान लेंगे ए। और जो छोटा रहेगा उसको क्या मान लेंगे, बी। तो 255 को क्या मान लेंगे, बी। इतना तो आएगा ना क्लियर। इतना ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा होगा उसको मानेंगे हम 867 और जो सबसे छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, 255। कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। चलिए, इतना करने के बाद से हमको करना ये रहेगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना कहता है। इसके बाद से भी कुछ चीजें होती है, उसको ध्यान में आप लोगों को नहीं देना है, ताकि बकवास चीजों को पढ़ने से बढ़िया है कि आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है तो इसको हम थोड़ा सा सरल रूप में, सरल कहने का मतलब आसान रूप में हम इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या छुपा रहता है बाबू, गुना। हम गुना में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को लिखने में क्या रहेगा, आसानी। क्या रहेगा, आसानी। चलिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि बाबू ए की जगह पर कितना है, 867। तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, 867 रख सकते हैं, बराबर है तो बराबर। उसके बाद से बी की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 255। चलिए, बी की जगह पर हम 255 रख सकते हैं। गुना है तो गुना। हमको हर एक क्वेश्चन में हम बताए थे, जैसे कि पहले हम 2 प्रश्न कराए थे आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन में हमको क्यू और आर चाहिए, क्यू और आर, यही ना चाहिए। ठीक है, तो क्यू और आर के लिए आप लोग जानते हैं कि भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, भाग। अब भाग देना किससे पड़ता है, छोटका से बड़का में। छोटका से किससे भाग देना है, बड़का में। कहने का मतलब 255 जो है वो छोटा है और 867 है वो क्या है, बड़ा। तो यानी 255 से हम भाग देंगे किसमें, 867 में। तो साइड में कहीं पे भाग दे लिया जाता है ताकि अच्छा रहेगा ना, इधर कोना में साइड में कहीं पे। चलिए, 255 है तो यहाँ पे 255 लिखेंगे। ठीक है, और 867 है तो 867। अब आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कै बार पढ़ा जा सकता है इसको, कई बार पढ़ा जा सकता है। जो पहले से पढ़ चुके वो लोग तो अंतराहे बोल देगा 3 बार, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, कंसेप्ट लगाओ कि भाई अगर 250 है तो 250, सपोज डेट मान के चलो 250 है तो 250 के दुगुना 500। अब 500 के मतलब ये 250 के 3 गुना 750 होगा, तो 750 के करीब जाएगा, लगभग 3 बार पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ा जाए फिर 3 बार। चलिए, तो 3 यहाँ पे लिखना है हम लोगों को, और यही 3 से क्या करना है, बारी बारी से इसमें क्या करना है, गुना। क्या करना है, गुना। 3 पचे 15, 15 के 5, हाथ में 1। चलिए, 3 पचे 15, 15 एक 16, 16 के 6, हाथ में 1। चलिए, 3 दूनी के 6 और 6 एक 7। देखो हम बोले थे ना 750 के कुछ करीब जाएगा।
ठीक है, अब क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, इसको घटा देना है। यहाँ पे 5 में से भले 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। 6 में से 6 जाएगा, कितना है 0। 8 में से 7 जाएगा, कितना है 1। अब यानी कहने का मतलब 102 आ गया। कितना आ गया, तो ये हो जाता है बाबू आपको भागफल अर्थात क्यू, ये हो जाता है शेषफल अर्थात आर, यही हो जाता है। तो आपको क्यू और आर चाहिए था, तो क्यू और आर मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो क्यू के जगह पर हम कितना रखेंगे बताओ तो, 3, और प्लस है तो प्लस, आर के जगह पर कितना रखेंगे 102। क्या अभी आर बराबर 0 आया है, नहीं। आपको ये प्रक्रिया तब तक करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक आर बराबर 0 न मिल जाए। ठीक है, जब आर का मान 0 मिल जाएगा अर्थात पूरा का पूरा कट जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या अभी आर का मान आपको 0 मिला है, नहीं। अभी तो 102 है भाई, इसको 0 लाना है। ठीक है, कैसे हूं करके मतलब कटम पिटम करके लाना है इसको। चलिए अब आप लोग एक बात बताइए यहाँ पे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 255। तो 255 को हम क्या मानेंगे, ए। क्या मानेंगे, ए। और छोटा कौन है बाबू, 102। 102, 102 को हम क्या मान लेंगे, बी। तो बी के जगह पर 102, आई के जगह पर 255। इनके बीच में क्या है, गुना। इनके बीच में क्या है, गुना। फिर हमको चाहिए क्यों और आर, क्यों और आर। अब बताओ इसमें फिर से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना भाग। तो भाग हमको देना पड़ेगा, तो यानी हम भाग देंगे बाबू, छोटका है 102 और बड़का है कितना, 255। यानी 102 में हम किससे भाग देंगे, 255। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102, ठीक है, और भागा है तो 255 है तो 255। कई बार पढ़ सकते हो, जो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो। देखो भाई, अगर मान के चलो 100 है ना, 100 का दुगुना 200 होता है। अगर 3 गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए। तो यहाँ पे आप 2 बार पढ़ सकते हो। कई बार पढ़ सकते हो, 2 बार। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, यानी भाई 102 का पढ़ा 204 होगा, बात खत्म। 2 बार पढ़ा जाएगा तो 2 दूनी के 4, 0 से गुना करोगे तो 0 और 2 कम 2 आ गया ना। घटेगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5, आई तो 2 क्या हो जाएगा, खत्म। इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको फिर मिल गया भागफल अर्थात क्यू और शेषफल अर्थात आर। क्या अभी भी शेषफल बराबर 0 आया है, नहीं। तो आपको ये प्रक्रिया फिर से करते जाना है। चलिए आपको क्यू के जगह पर कितना लिख दे, देख के बताता हूँ 2, और आर के जगह पर कितना लिख दे 51। कितना लिख दे 51। क्या अभी आर बराबर 0 आया है, नहीं आया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। तो आपको सबसे पहले इन दोनों में देखना है कि बड़का कौन है, 102, और छोटका कौन है 51। तो आपको 102 लिख लेना है एक जगह पर, क्योंकि बड़का ये होता है, ठीक है। और छोटका कौन होता है, बी। तो 51 लिख लेना, गुना है तो गुना, क्योंकि देखो बाबू बड़का हमेशा क्या माना जाता है, ए। तो ए के जगह पर कितना लिख दिए 102, और छोटका हमेशा क्या माना जाता है, बी। तो बी के जगह पर कितना लिख दिए 51। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए इतना करने के बाद से आपको फिर चाहिए क्यों और आर। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, भाग। जैसे कि आप यहाँ से भाग दिए इसमें, उसी प्रकार से यहाँ से भाग देंगे इसमें। यानी 51 से भाग किसमें देना है बाबू आप लोगों को, 102 में। इसमें देना है 102 में। चलिए 51 के पहाड़ा क्या बार पढ़िएगा तो 100 बार। अब भाई सीधी सी बात है कि 2 बार पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे होता है क्यू और यहाँ पे होता है आर, यही ना होता है। चलिए क्यू की जगह पर कितना रख दे 2, और आर की जगह पर 0, अर्थात हमको आर बराबर 0 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। अतः करके आप लोगों को आंसर लिखना है, अतः करके, अतः एससी ऑफ कितना कितना का निकालना है भाई, 800 और 255 का कितना मिल गया बाबू, 51। कितना मिल गया, अब 51 ही इसका आंसर होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि 51 से ये पूरा का पूरा दोनों संख्या कट जाएगा। पूरा का पूरा दोनों संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 51 ही इसका आंसर होगा। इसका क्या रीजन है, क्योंकि 51 से ये संख्या पूरा का पूरा क्या हो गया है, कट गया।
देखो ना भाई, 51 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़े हैं तो पूरा का पूरा 102 आया है कि नहीं आया है? पूरा का पूरा कटा है कि नहीं कटा है? तो जिसके पहाड़ा पढ़ने से पूरा का पूरा कट जाए वही उसका आंसर होगा, इतना ध्यान रखना। जिसका पहाड़ा पढ़ने से पूरा का पूरा कट जाए वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखना 51 क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि 51 के पहाड़ा पढ़ने से 102 आया है तब जाके इसका आंसर आ गया है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो क्या करे, इन दोनों को विभाजित कर दे, उन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, मैंने पूरा का पूरा काट दे इसको। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। 51 से इसमें भाग देते हैं और इसमें भाग देते हैं। ठीक है, यदि पूरा का पूरा काटेगा तो समझ लेना सही है, और नहीं काटेगा तो क्या समझ लेना है, गलत। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, गलत। यदि समझ अगर नहीं काटेगा तो चलिए चेक करके देखते हैं। 51 से एक बार भाग देते हैं किसमें, 8 से 67 में। देखते हैं इसको काटता है कि नहीं काटता है। 51 के पहाड़ा 2 अंक का है तो 2 अंक देखेंगे। 51 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो इसमें घटाएंगे ना, तो 5 में 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, अरे 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3। चलो अब 35 हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 रख दो, कितना रख दो, 7। तो अब 357 रखना है ना। ठीक है, तो इसको हमको लगता है कि 7 बार देखा जाए तो हो सकता है। 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। इसका मतलब ये जो आंसर हम लाए हैं वो क्या है, सही। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, आपने 51 से 867 को काट दिया, ये तो सही है। हो सकता है कि कहीं 51 से 225 ना कटे, 255 ना कटे, ये भी तो हो सकता है ना। दोनों को चेक करना है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा क्या कर दे, काट दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चल तो अब देख लेते हैं, 867 को पूरा का पूरा क्या कर दिया, काट दिया। अब चेक कर लेते हैं कि बाबू 255 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 51 से भाग किस में देंगे, 255 में। 51 से भाग किस में देंगे, 255 में। चलो नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क के तौर पे जो वीडियो में देख रहे हो वो बना लेंगे। ठीक है, चलो 51 के पहाड़ा यदि मुझे लगता है 5 बार पढ़ा जाए ना तो आ जाएगा 225, 255 बोले। 5 से कम 5, पाँचा 25। एक के बार में कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। कहने का मतलब वही होता है कि जो बड़ी सी बड़ी संख्या रहती है जो इन दोनों को पूरा का पूरा काट देता है वही क्या रहता है, आंसर। यदि हमारा आंसर गलत होता तो क्या इन दोनों को पूरा पूरा काटता, नहीं। इसका मतलब ये दोनों को पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है कि गलत है, सही है ना, सही है ना। समझ में आ रहा है ना बात, हम आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दिया, आपका आंसर तो यहीं से हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपका आंसर बस इतना ही है। ठीक है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए जेसीएफ होता क्या है इसीलिए हम बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।